Hello student, my name is Pajyote and today I am going to teach you about the topic learning. So definition of learning, a change in human disposition or capability that persists over time and is not simply ascribable to processes of growth. Robert Gang. So according to Robert Gang, जो ह्यूमन डिस्पोजिशन और कैपेबिलिटी है ये हमारे प्रोसेस ऑफ ग्रोथ से नहीं आता है। ये चीज़ें हमारे परसिस्ट ओवर टाइम, मतलब हम अगर लंबे समय से कोई चीज़ें लर्न कर रहे हैं या स्टडी में कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को सीख लेते हो या लर्न कर लेते हो। ये मैचुरेशन पे डिपेंड नहीं होता है। Now next definition, the acquisition of knowledge or skills through study, experience or being taught according to Oxford Dictionary. इन्होंने बताया है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज किसके थ्रू हो सकता है। आप स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज से एक्सपीरियंस मिल रहा है या आप पढ़ा रहे हैं। कई बार क्या होता है जब आप बैचलर होते हैं या नए नए फ्रेशर्स टीचर होते हैं तो आप इजीली पढ़ा नहीं पाते। आप रेगुलर रेगुलर स्टडी करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तब जाके चीजें क्या होती है आपको लर्न हो जाती है। Now we will see nature of learning. Learning is a process of behavior change based on experience, practice और observation. Learning एक ऐसी process होती है जिसमें behavior क्या होता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन। आप कैसे लर्न कर सकते हो एक्सपीरियंस के थ्रू, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो उसके थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। सो इट इज रिलेटिवली परमानेंट, नॉट ड्यू टू मैचुरेशन और टेम्पररी स्टेट्स। ये रिलेटिवली परमानेंट तो होता ही है बट ये मैचुरेशन के साथ साथ जरूरी नहीं है कि मैचुरेशन के साथ ही हो। ठीक है, आप एक टाइम पे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो तो भी आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। लर्निंग इन्वॉल्व होती है कॉग्निटिव में, इमोशनल्स में और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के थ्रू भी। नेक्स्ट कैन बी इंटेंशनल और इंसिडेंटल, इंडिविजुअल और सोशल। ये जो लर्निंग होती है वो इंटेंशनली भी होती है, इंसिडेंटली भी होती है, इंडिविजुअल भी होती है और सोशल भी होती है। Now, types of learning. There are many types of learning like motor, verbal, concept, discrimination, problem, attitude. So, definitions and examples. Firstly, motor learning. Motor learning involves acquiring physical skill through repeated practice. अगर आप बहुत बार फिजिकल स्किल्स के थ्रू रिपीट प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी मोटर लर्निंग क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। जैसे राइटिंग आप बार बार करते हो, वॉकिंग करते हो, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बहुत बार चलाते हो तो आपकी मोटर लर्निंग क्या होगी, इम्प्रूव होने लगेगी। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग, focuses on language development including vocabulary, speech and communication. अगर आप फोकस करते हो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूडिंग करते हो वोकेबलरी, स्पीच एंड कम्युनिकेशन, तो आपका वर्बल लर्निंग इंप्रूव होगा। जैसे कि आप इंग्लिश की बुक्स ज़्यादा पढ़ते हो या सुनते हो, इंग्लिश म्यूजिक सुनते हो, इंग्लिश मूवीज देखते हो, तो इन सब चीज़ों से आपकी वर्बल लर्निंग क्या हो सकती है, इंप्रूव होगी। कॉन्सेप्ट लर्निंग help an individual understand abstract ideas by identify pattern and forming categories। अगर आप हर एक इंडिविजुअल्स को क्या करते हो, समझते हो, अच्छे आइडियाज आइडेंटिफाई करते हो, उनके पैटर्न को, तो आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग अच्छी हो सकती है। जैसे रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस, आपको हर एक इंडिविजुअल्स के लिए फेयर रहना पड़ेगा, समानता दिखानी पड़ेगी, सफलता दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग, enables learner to distinguish between similar stimuli। इसमें हमें सिमिलर स्टिमुलाई में डिफरेंसेस लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल टेलिंग अ पार्ट डिफरेंट साउंड और कलर, हमें साउंड और कलर्स को के बीच में डिफरेंट लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, इसे में हमें यूजेस लॉजिक यूज करना पड़ेगा, रीजनिंग, क्रिएटिविटी और चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा एंड फाइंड सॉल्यूशन इन अनफेमिलियर सिचुएशन। जो सिचुएशन होगी उनके लिए हमें सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे अ स्टूडेंट टैकलिंग अ रियल वर्ल्ड मैथ चैलेंज, उसे एक मैथ्स का चैलेंज लेना पड़ेगा, मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने का। एटीट्यूड लर्निंग रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स और प्री डिस्पोजिशन टूवर्ड पीपल, ऑब्जेक्ट और आइडियाज। एटीट्यूड लर्निंग में डेवलपमेंट करना पड़ेगा हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को और
टूवर्ड पीपल्स के टूवर्ड हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट और आइडियाज भी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे जैसे एग्जाम्पल में इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इससे आपका क्या हो सकता है, एटीट्यूड लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होगा। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, पर्सनल फैक्टर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, फिजिकल वेलबींग, सपोर्ट कंसंट्रेशन एंड स्टेमिना। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में देखेंगे कि फिजिकल, अगर आप फिजिकली सही से नहीं हो, वीक हो, तो आपका पढ़ाई में ध्यान क्या होगा, नहीं लगेगा। फटीग एंड स्लिप, टायर्डनेस रिड्यूस मेंटल अलर्टनेस एंड मेमोरी, अगर आप थके हुए हो, प्रॉपर नींद नहीं हुई है, तो भी आपको पढ़ाई या कुछ सीखने में दिक्कतें आएगी। सेंस परसेप्शन, इम्पेयर्ड विजन और हियरिंग कैन लिमिट असिस्ट टू इंफॉर्मेशन, अगर आपको देखने और सुनने में प्रॉब्लम है तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए इम्पेयर्ड रहोगे, रुकावटें आएगी। एज एंड मैचुरेशंस, यंगर लर्नर में ग्रास्प सर्टेन टॉपिक्स इजीली देन एडल्ट्स एंड वाइस वर्सा, जो लर्निंग की जो एज होती है वो हमेशा चेंज होते रहती है, कुछ टाइम बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ चीजें अनुभवी या एडल्ट लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कैन ब्लॉक फोकस एंड रिटेंशन। कई बार आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी से सफ़र कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको पढ़ाई करने में फोकस नहीं हो पाएगा और आपकी याददाश्त भी चली जाएगी। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, पर्पसफुल लर्निंग इज मोर इफेक्टिव देन पैसिव मेमोराइजेशन, अगर आपको कोई टॉपिक या किसी चीज़ को लर्न करने में बहुत दिलचस्पी है तो आप वो बहुत ईजी से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रेजेंट फीडबैक, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बूस्ट कॉन्फिडेंट एंड एफर्ट, अगर आप पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हो, प्रशंसा करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, बूस्ट होता है और आप कोशिश करते हो, एफर्ट डालते हो कि हम अच्छा पढ़कर आए। फियर एंड पनिशमेंट में सप्रेस लर्निंग और क्रिएट रेजिस्टेंस इफ ओवर यूज्ड, अगर आप बहुत ज़्यादा डरा के रखते हो या पनिशमेंट देते हो तो लर्निंग क्या होगी, अपने आप कम होने लगेगी, आप पढ़ने की इच्छाएं कम होने लगेगी और साथ में ये उल्टा काम भी कर सकता है। Now next factor, environmental factor, classroom setup, lighting, seating, noise level and ventilation affect comfort and focus, अगर प्रॉपर क्लासरूम में लाइटनिंग है, सीटिंग की प्रॉब्लम है, नॉइस लेवल सही से नहीं आ रहा है, शोरगुल बहुत हो रहा है, वेंटिलेशन अफेक्ट हो रहा है, तो इन सब की वजह से आपका पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाएगा, इसमें आपका कंफर्ट भी क्या होगा, अफेक्ट हो सकता है। सोशल एनवायरनमेंट, पीर relationship, teacher support and group dynamics influence engagement, कई बार क्या होता है, सोशल इन्वायरमेंट में अच्छे रिलेशनशिप, टीचर का सपोर्ट और ग्रुप अच्छा होता है, उसकी वजह से भी आप क्या हो सकते हो, इन्फ्लुएंस हो सकती है आपकी लर्निंग। नेक्स्ट, कल्चर कॉन्टेक्स्ट, नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन शेप हाउ लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन, हमारे कई बार कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जैसे नॉर्म्स, वैल्यूज, ये सारी चीज़ों की वजह से भी हमारी लर्निंग क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि कुछ जगह पर क्या होता है कि पढ़ाई के लिए आपको बोला जाता है कि शांति से पढ़ाई करो, और कुछ कुछ जगह बोला जाता है कि आप क्वेश्चनिंग करके भी पढ़ाई कर सकते हो, तो ये होते हैं हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज। लॉ ऑफ लर्निंग, Law of readiness, learning occur best when the learner is mentally and physically prepared, अगर आप mentally और physically prepared हो तो learning करने में आपको बहुत easy जाएगा, आप पढ़ने में आपकी बहुत इच्छाएं होने लगेगी। Law of exercise, repetition strength learning, lack of use weakens it, अगर आप बहुत बार रिपीट रिपीट में पढ़ाई करते हो तो इससे आपकी लर्निंग करने की इच्छाएं बढ़ने लगेगी और इसमें कोई कमी नहीं आएगी। लॉ ऑफ इफेक्ट, रिस्पॉन्सेज फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड, अगर आपकी पॉजिटिव इच्छा है पढ़ाई करने को लेके तो आप उसे रिपीट करना भी आपके लिए क्या होता है, आसान होता है, इजी होता है। Now, theory of learning. Classical conditioning theory. Ivan Pavlov showed that learning occurs through association of neutral stimulus bell becomes meaningful when paired with a natural stimulus food, eventually triggered a learn response salivation. यहाँ पर उसने डॉग पर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उसने न्यूट्रल स्टिमुलस एंड नेचुरल स्टिमुलस ये सारी चीजें यूज की है। न्यूट्रल स्टिमुलस में बैल का यूज किया गया है और नेचुरल स्टिमुलस जो है फूड है। की कॉन्सेप्ट इन क्लासिकल कंडीशनिंग, सबसे पहले है अनकंडीशनल
अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसमें क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले उसे फूड दिखा रहा है, तो जो डॉग रहेगा वो फूड को देखकर क्या होगा, उसे सलाइवेशन होगा। नेक्स्ट अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ये भी है, द नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स टू अनकंडीशनल स्टिमुलस। अगर आप उसे फूड दिखा रहे हो तो उसका नेचुरली क्या होने लगेगा, सलाइवेशन होने लगेगा। अब कंडीशन आपने देखो, सबसे फर्स्ट उसे क्या किया, प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट आफ्टर बीइंग पेयर्ड द कंडीशन स्टिमुलस एलिसिट अ रिस्पॉन्स द बेल आफ्टर बीइंग पेयर्ड विद द फूड। अब आपने क्या किया, उसको बेल बजाया देन फूड दिखाया। अब ये कंडीशन उसके साथ बार बार होने लगी है, तो जो कंडीशन रिस्पॉन्स है कि अब उसे लर्न हो गया है कि पहले हमारे लिए न्यूट्रल स्टिमुलस होगा देन नेचुरल स्टिमुलस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर आप वहां बेल भी बजती है तो उसके अंदर क्या होने लगते हैं, सलाइवेशन होने लगता है। पेवलॉस एक्सपेरिमेंट विद डॉग। पेवलॉ जो है एक फेमस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व विद डॉग। बेल जो होता है इसका न्यूट्रल स्टिमुलस होता है और फूड जो होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है। तो कंडीशंस लगाने के पहले बिफोर कंडीशनिंग द बेल न्यूट्रल स्टिमुलस डिड नॉट एलिसिट सलाइवेशन, इसमें सलाइवेशन नहीं होगा, एंड द फूड अनकंडीशनल स्टिमुलस डिड एलिसिट सलाइवेशन, इसमें सलाइवेशन होगा क्योंकि उसमें फूड दिखाया गया है, तो इसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट ड्यूरिंग कंडीशन, हमने कंडीशन लगाया है। अब इसमें हमने क्या किया, द बेल, बजाया है तो उसमें उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, इसमें कोई सलाइवेशन नहीं होगा, बट हमने साथ में उसे फूड भी दिखाया है तो फिर सलाइवेशन होगा। अब ये कंडीशन हमने उससे बहुत बार ट्राई करा दिया, 2-3 टाइम्स हमने करा दिया। अब आफ्टर कंडीशनिंग बेल ही बजाने पर क्या होने लगेगा, सलाइवेशन एलिसिट होने लगेगा, क्योंकि उसे लर्न हो चुका है कि पहले बेल बजेगी और फिर प्रेजेंस ऑफ फूड आएगा। सो दिस इज लर्निंग एक्सपेरिमेंट। Now, next theory is operant conditioning theory. B.F. Skinner is regarded as the father of operant conditioning, building upon Thorndike law of effect to explain how behavior is shaped by its consequences. B.F. Skinner जो है वो एक फादर है ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के, जिसमें थ्रॉन्डाइक लॉ बताया गया है, जिसमें लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में बताया गया है कि बिहेवियर हमारे कैसे परिणामों के अकॉर्डिंग क्या होने लगता है, शेप लेने लगता है। स्कीनर प्रपोज दैट बिहेवियर इज शेप्ड बाय कंसेक्वेंसेस, जो बिहेवियर होता है वो चेंज होने लगता है परिणामों के अकॉर्डिंग या कंसेक्वेंस के अकॉर्डिंग। बिहेवियर फॉलोड बाय रेनफोर्समेंट आर स्ट्रेंथ, बिहेवियर जो है वो किस पे फॉलो करता है, रेनफोर्समेंट पर, जिससे कि स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर्स बढ़ती है। अगर आप उसे अच्छा बोलते हो, प्रशंसा करते हो उसके लिए। बिहेवियर फॉलोड बाय पनिशमेंट, अगर आप उसे पनिशमेंट देते हो तो हमारा बिहेवियर क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। Now next experiment with rate. Key terms: positive reinforcement at pleasant stimulus behavior increases. अगर आप positive reinforcement में कोई pleasant stimulus, कोई अच्छी चीजें ऐड करते हो तो आपका behavior क्या होगा, increase होगा। Negative reinforcement में remove unpleasant stimulus, मतलब कि कोई बुरी चीज remove कर रहे हो तो भी आपका behavior क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। Positive punishment, इसमें अगर आप कोई बुरी चीज ऐड भी कर रहे हो तो आपका क्या होगा, बिहेवियर डिक्रीज होगा। नेगेटिव पनिशमेंट में कोई अच्छी चीज को रिमूव कर रहे हो तो भी आपका बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्सटेंशन में बिहेवियर फैट्स व्हेन नॉट रेनफोर्समेंट, अगर आप कोई भी उसको प्रशंसा नहीं कर रहे हो, उसे कोई पुरस्कृत नहीं कर रहे हो तो आपका बिहेवियर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो स्कीनर बॉक्स जो है, अ रैट लर्न टू प्रेस अ लीवर टू गेट फूड, शोइंग बिहेवियर कैन बी टॉट थ्रू रिवॉर्ड। उससे क्या हो रहा है, रैट ने प्रेस किया क्या, लीवर को, तो उसको खाना मिला, और शोइंग बिहेवियर, वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है कि उसे भाई आप पुरस्कृत कर रहे हो तो वो चीजें बार बार करने लगेगा। नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, इसे हम थॉर्नडाइक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और ये लर्निंग के लिए किया गया है। लर्निंग अकर थ्रू रिपीटेडली अटेम्प्ट्स एंड सक्सेसफुल एक्शन एंड स्ट्रेंथ। जो लर्निंग है वो कैसे होती है, अगर आप रिपीटेडली अटेम्प्ट करते हो तो आप सक्सेसफुली एक्शंस ले सकते हो। इसमें एक्सपेरिमेंटल एक सेटअप बनाया गया है, जो भी सब्जेक्ट है हंग्री कैट, मोटिवेशन में फिश प्लेस्ड आउटसाइड द बॉक्स, उससे बॉक्स के साइड में, बाहर साइड में क्या रखा गया है, फिश रखा गया है। बॉक्स डिजाइन है, एक कैट का सीज बना हुआ है। स्मेल द फूड,
बट कैन नॉट रीचेस डायरेक्टली। फूड की स्मेल आ रही है बट वो डायरेक्टली उसके पास पहुंच नहीं सकते हैं। और मैकेनिज्म है मस्ट प्रेस अ वुडन लीवर कनेक्टेड टू अ पुली टू ओपन द डोर। अगर वुडन लीवर में आप प्रेस कर देते हो तो आपको फूड क्या हो सकता है, मिल सकता है। इसकी लर्निंग प्रोसेस है इनिशियली कैट मेक्स रैंडम मूवमेंट। कैट क्या करने लगती है, रैंडम मूवमेंट कर लगती है, मियाओ करने लगती है, उछल कूद करने लगती है, इधर उधर जाने लगती है। एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, लिवर प्रेस हो जाता है और एस्केप एट गेट फूड, उसे फूड मिल जाता है। रिपीटेड ट्रायल्स, और अब वो क्या करने लगती है, उसे एक बार फूड मिल गया, अब वो रिपीट क्या करती है, ट्रायल करने लगती है। तो क्विकर एस्केप एज करेक्ट रिस्पॉन्स इन लर्न। अब उसे पता चल गया कि कहाँ लिवर है और कहाँ प्रेस करने पर उसे फूड मिल जाएगा। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट में बताया गया है, एक्शन फॉलोड बाय सेटिस्फाई आउटकम। एग्जाम्पल फूड दिया गया है। अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, तो वो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी चीजें मिल जाएगी, आपको रिस्पॉन्स सही मिलने लगेगा, सक्सेसफुली होने लगेगा। तो यही लर्निंग की भी थ्योरी है कि अगर आप कोई एग्जाम्स दे रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं या कोई चैप्टर आपको याद करना है, तो आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, उसे लर्न करना पड़ेगा। और लर्न करने से क्या हो जाएगा, आपको वो याद हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड टॉपिक इज क्लियरली। थैंक यू।